हेलो स्टूडेंट, मैं आईडी चौहान चौहान्स होल केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके भविष्य के मंगलमय कामना करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में पढ़ें। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री कहाँ से आया, केमिस्ट्री का कितना पार्ट है, केमिस्ट्री में हम लोग किसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस का एक एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। यानी मैटर में जो चेंजिंग होता है उस चेंज को भी हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का 4 पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक केमिस्ट्री है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस चारों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग मैटर। मैटर क्या है, मैटर का स्टेट पढ़ेंगे। जैसे मैटर, ए मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। मैटर का 2 क्लासिफिकेशन है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है और एक केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो लो चलिए हम लोग अब नया चीज शुरू करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, बेसिक कॉन्सेप्ट। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को क्या कहेंगे हम लोग? इट इज एन experimental branch of science. Experimental branch of science. Experimental branch of science which deals with the study of which deals with the study of matter that forms the universe. That forms the universe. Its composition and its properties. क्या कहा गया? देखिए, केमिस्ट्री क्या है? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ साइंस। एक्सपेरिमेंटल क्यों कहा गया? इसमें जितनी चीज हम लोग पढ़ेंगे, जितनी बातें पढ़ेंगे, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होगा। ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग बोल देंगे। यानी यह एक प्रायोगिक ब्रांच है, साइंस का एक एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जो मैटर के बारे में स्टडी करता है, जो ये संसार, ये ब्रह्मांड को बनाता है। ये ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। इट्स कंपोजिशन, ये कैसे बना हुआ, मैटर कैसे बना हुआ, उसको पढ़ेंगे। एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और इसका प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, केमिस्ट्री का फादर कौन है? केमिस्ट्री का जनक, फादर है, केमिस्ट्री का फादर लेबोजियर है। लेबोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद हम लोग लिखेंगे
लेवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी लेवोजियर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में, इसलिए लेवोजियर को ही कहते हैं केमिस्ट्री का फादर। अब देखिए, तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस का एक एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है जो मैटर के बारे में स्टडी करता है, मैटर के बनावट, मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करता है। प्रॉपर्टीज भी दो प्रकार का होता है, फिजिकल और केमिकल। दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इसी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का 4 ब्रांच, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, चौथा ब्रांच। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ें? फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। और ये ब्रांच जो फिजिकल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जितना ब्रांचेज है उस सभी ब्रांच में इसका हेल्प लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, there are 4 branches. There are 4 branches of chemistry. Four branches of chemistry. Number A, physical chemistry. नंबर 2, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और नंबर 4 है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये 4 ब्रांच, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए अब इस चारों ब्रांच को पहले देख लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? तो फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। और पढ़ते हैं क्या ये, और जितना भी ब्रांचेज है केमिस्ट्री का उस सभी ब्रांच में इसका हेल्प लेते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग एलिमेंट को पढ़ते हैं, एलिमेंट मीन्स हो गया मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of metals, non-metals, metalloids and their compounds is called inorganic chemistry. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन के कंपाउंड को पढ़ते हैं सिर्फ किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एनालिटिकल केमिस्ट्री है, यह ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग मैटर का एनालिसिस करते हैं, मैटर का सेपरेशन करते हैं। मान लीजिए कोई मिक्सचर है, उसमें कौन मैटर कितने % में है, इस सब को कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब देखिए
तो सबसे पहले ब्रांच लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या हुआ? तो कहेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of, which deals with the study of a study of physical state of, physical state of matter, physical state of matter, and helps in a study of, and helps, and helps in, and helps in a study of other branches of, other branches of chemistry। अब देखिए क्या हुआ ये, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जो मैटर के बारे, मैटर के फिजिकल स्टेट के बारे में स्टडी करता है। फिजिकल स्टेट क्या हुआ, कोई मैटर सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, क्या है, इसके बारे में स्टडी करता है। तो क्या कहेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री के अदर ब्रांचेज, जो जितना ब्रांचेज है केमिस्ट्री का, उसमें इसका हेल्प लेते हैं। इसके बाद दूसरा ब्रांच क्या है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले समझ लीजिए। इनऑर्गेनिक, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of metals, non-metals, metalloids and their compounds। इसे कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज ए ब्रांच ऑफ, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of, which deals with the study of, a study of, a study of metals, non-metals, metalloids and metalloids and their compounds, and their compounds। metals, non-metals, metalloids and their compounds।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा ब्रांच था। देखिए तीसरा ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। जब हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि कार्बन इतना ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, या कार्बन का इतना ज्यादा कंपाउंड क्यों है, या कार्बन का कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए अलग ब्रांच की आवश्यकता क्यों हुई, इसको पढ़ाया जाएगा डिटेल में। आज तो इंट्रोडक्शन का, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इस बारे में क्यों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले डिफिनेशन देखिए। इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। It is a branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon. Compounds of carbon only. Compounds of carbon only. Compounds of carbon only. ये जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक is derived. Organic is derived from a Latin word organica, means life। ये जो ऑर्गेनिक एक लैटिन वर्ड है, मतलब ऑर्गेनिक एक लैटिन वर्ड ऑर्गेनिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लाइफ, जीवन। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहां से प्राप्त किया जाता है, तो लाइफ से। मतलब क्या, उस सोर्स से प्राप्त करते हैं जिसमें जीवन है। इसलिए जीवन वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन है और वो पाया कहां से जाता है, प्राप्त कहां से किया जाता है, वो प्राप्त किया जाता है लिविंग सोर्स से। जिस सोर्स में जीवन है उसी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए नाम रख दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक टर्म को दिया किसने, इसको देखिए। द टर्म ऑर्गेनिक, देखिए ऑर्गेनिक क्या है। ऑर्गेनिक एक लैटिन वर्ड ऑर्गेनिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लाइफ। अब देखिए टर्म को दिया किसने है, ये ऑर्गेनिक टर्म को दिया किसने। द टर्म ऑर्गेनिक इज गिवन बाय बर्जीलियस। द टर्म ऑर्गेनिक इज गिवन बाय बर्जीलियस। किसने दिया है, बर्जीलियस ने दिया। देखिए बर्जीलियस एक थ्योरी दिया था, जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। ये 9th या 10th क्लास में है। 10th क्लास में क्या कहा गया कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया,
बर्जीलियस ने। बर्जीलियस क्या कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी, इट इज ओनली ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। इसको हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, इसको उसी स्रोत से प्राप्त करते हैं, यानी प्रकृति में जो स्रोत है उपस्थित उसी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और ये थ्योरी 1828 ईस्वी तक वैलिड रहा, यानी 1828 ईस्वी तक एक भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी कंट्री के लैब में नहीं बनाया गया। 1828 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आया, ओलर। ओलर क्या किया, लेबोरेटरी में वो काम कर रहा, और एक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया गया तो यूरिया बना, यानी यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया है। हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में सब चीज पढ़ाया जाएगा आपको। तो किसने दिया टर्म ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है, लाइव। इसके बाद देखिए चौथा ब्रांच, ये समझिए स्पेशल ब्रांच है, एनालिटिकल। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री it is a special branch of, it is a special branch of chemistry which deals with the study of, which deals with the a study of which deals with the study of various methods of analysis, various methods of analysis, various methods of analysis। Various methods of analysis। That is qualitative and quantitative। देखिए इसको समझिए जरा से, क्या है एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करने वाला केमिस्ट्री। विश्लेषण क्या होता है, मान लीजिए दो फ्लास्क है या दो बीकर है, एक बीकर में एसिड है और एक बीकर में बेस है। अब इसको आइडेंटिफाई करना है हमको कि कौन एसिड है और कौन बेस है, इसको जांच करना है। तो आप लोग पढ़े हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है उसे एसिड कहते हैं, और जो रेड को ब्लू करता है उसे बेस कहते हैं। अब क्या किए, दो बीकर है, दो अननोन, हम नहीं जान रहे हैं कि किसमें एसिड है किसमें बेस है। एक में डाल दिए ब्लू लिटमस पेपर, उसको रेड कर दिया, समझेंगे एसिड है। एक में डाले रेड तो ब्लू हो गया, बेस है। इसी को कहते हैं एनालिसिस। दो तरह का एनालिसिस है, एक क्वालिटी से रिलेटेड है जिसको क्वालिटेटिव कहते हैं, और एक क्वांटिटी से रिलेटेड है जिसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी, मान लीजिए कोई मिक्सर है, हवा है,
हवा में कितना परसेंट नाइट्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है, इसको जिस ब्रांच से हम लोग पता करेंगे, सेपरेट करेंगे, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एनालिसिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह स्पेशल ब्रांच है जिसमें हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में एनालिसिस करेंगे। ये तो केमिस्ट्री का 4 ब्रांच है। अब देखिए जरा सा केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, थोड़ा दिखाते हैं। केमिस्ट्री का विकास कैसे हुआ? केमिस्ट्री का विकास हुआ है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया 1675 ईस्वी, यानी 17वीं सेंचुरी से ही इसका विकास हुआ है। तो उसका नाम था लेमेरी। लेमेरी क्या किया कि 1675 में जितना नेचर में सब्सटेंस था उसको 3 भाग में बांट दिया। एक को कहा मिनरल सब्सटेंसेस। मिनरल सब्सटेंसेस क्या हुआ? जो खनिज पदार्थ है, यानी दो सब्सटेंसेस which are obtained from mines, earth crust, oceans, etc. यानी जो पदार्थ माइन से या समुद्र से, पहाड़ से प्राप्त किया जाता था, उसका नाम रखा लेमेरी मिनरल सब्सटेंसेस। इसके बाद दूसरा है प्लांट सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंस प्लांट से प्राप्त हो रहा था उसका नाम रखा लेमेरी प्लांट सब्सटेंसेस। बहुत सा प्लांट सब्सटेंसेस है। इसके बाद देखिए एनिमल सब्सटेंसेस, जो एनिमल से प्राप्त हो रहा था, मिल्क है, बटर है, ये सभी क्या है? एनिमल है। इस लेदर है। तो मिनरल, प्लांट, एनिमल, इसको कौन क्लासिफाई किया? तो लेमेरी। उसके बाद 100 ईयर्स के बाद कुछ नहीं हुआ, 100 ईयर्स तक कुछ नहीं हुआ। 100 ईयर्स के बाद 1788 ईस्वी में, लगभग ईस्वी सन है ये, 1788 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आया। इस साइंटिस्ट को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम था लेबोजियर। लेबोजियर क्या दिखाया कि दो सब्सटेंसेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल मस्ट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या कहा कि जो सब्सटेंस प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो रहा था उसमें कार्बन निश्चित था ही, यानी प्लांट में भी जीवन है, एनिमल में भी जीवन है, जीवन वाले में कार्बन और हाइड्रोजन है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया बर्जीलियस। बर्जीलियस इस दोनों के कंपाउंड का नाम रखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज ऑर्गेनिक लैटिन में एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है लाइफ। क्योंकि प्लांट में भी लाइफ, एनिमल में भी लाइफ, लाइफ वाले कंपाउंड, लाइफ वाले सोर्स से जो कंपाउंड मिला उसका नाम रख दिया बर्जीलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हम लोग पढ़े भी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और बर्जीलियस एक थ्योरी दिया था जिसको हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया ओहलर। ओहलर क्या किया? अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बना दिया। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। उसके बाद एसिटिक एसिड बनाया जिसको कॉल्बे बनाया। तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन है जिसको बर्थोलेट ने बनाया। और इस तरह से तो क्रांति आ गई, लाखों लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनना शुरू हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, हम लोग किसको पढ़ेंगे? मैटर। अब हम लोग पढ़ते हैं आखिर मैटर क्या है। तो आप लोग 7, 8 सब में पढ़े होंगे, मैंने ये बेसिक है केमिस्ट्री, इसके पीछे केमिस्ट्री नहीं है। हम आपको यहां से केमिस्ट्री लेके चले हैं जहां केमिस्ट्री का मैंने वो शुरुआत है, यहीं से इनिशिएट होता है केमिस्ट्री। अब देखिए तो पढ़ेंगे हम लोग मैटर, इसी को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो मैटर है क्या? ये मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। मैटर कुछ भी हो सकता है जिसमें भार हो और जो स्थान छेके, उसको मैटर कहते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देयर आर 2 क्लासिफिकेशन। मैटर का, पदार्थ का 2 क्लासिफिकेशन है, 2 वर्गीकरण है। इसको हम लोग 2 भाग में वर्गीकृत करेंगे। एक फिजिकल स्टेट है
और एक केमिकल स्टेट, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इसको जरा समझिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या। मान लेते हैं हम लोग के पास वाटर है, ये वाटर है। अब इसका देखिए फिजिकल स्टेट क्या हुआ, वाटर गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है। तो हम लोग देखते हैं कि वाटर क्या है, वाटर लिक्विड है। वाटर लिक्विड है, इट इज इट्स फिजिकल स्टेट, या इसका क्या है, भौतिक अवस्था है। लेकिन आप देख के बोल सकते हैं कि वाटर एलिमेंट है कि कंपाउंड है कि मिक्सर है, ये पता नहीं चलेगा। तो वाटर एक कंपाउंड है, लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे कि वाटर कंपाउंड है कि मिक्सर है कि एलिमेंट है। ये वाटर कंपाउंड है, यह वाटर का केमिकल स्टेट है। वाटर लिक्विड है, ये वाटर का फिजिकल स्टेट है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैटर का फिजिकल स्टेट कितना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल स्टेट कितना है, 3। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। इसको पढ़ना आवश्यक है, इसी पर केमिस्ट्री का नींव खड़ा होता है। अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे केमिस्ट्री का, तभी केमिस्ट्री आपको परेशान करता है। केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसको पढ़ना है कैसे, एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना है, ग्रेजुअली पढ़ना है, क्रमशः पढ़ना है, तभी केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। और इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री शुरू से पढ़ाया जाएगा, 11th का 12th का एक्सटेंसिव पढ़ाया जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मैटर है क्या। देखिए मैटर, ये मैटर इज एनीथिंग, ये मैटर इज एनीथिंग which occupies space and having some mass. A matter is anything which occupies space and having some mass. इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एयर है, ये भी मैटर है, वाटर है, ये भी मैटर है, सोडियम है, ये भी मैटर है, ऑक्सीजन है, ये भी मैटर है, जर्मेनियम है, etc. These are matters. अब दिखाते हैं आप, अब लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, यानी मैटर का, पदार्थ का वर्गीकरण। लिखेंगे हम लोग देयर आर टू क्लास, देयर आर टू, देयर आर टू क्लासिफिकेशन। नंबर 8 फिजिकल
नंबर एक फिजिकल क्लासिफिकेशन। नंबर एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और नंबर दो केमिकल क्लासिफिकेशन। का कितना क्लासिफिकेशन, कितना वर्गीकरण? दो क्लासिफिकेशन और तो नोट करते चलेंगे हम लोग। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर एक फिजिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो कहेंगे कि मैटर का तीन फिजिकल स्टेट, यानी अगर हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का कितना क्लासिफिकेशन है फिजिकली, तो थ्री लिखेंगे। देयर आर थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर there are three states three physical states of number eight solid है लिक्विड, तीसरा है गैस। गैस एक चौथा भी है प्लाज्मा, लेकिन वो अर्थ सरफेस पर नहीं पाया जाता है, इसलिए हम उसको नहीं लेते, वो सन सरफेस पर पाया जाता है। इसमें मैटर आयन के फॉर्म में पाया जाता है। हम लोग को तीन पढ़ना है, सॉलिड लिक्विड गैस। ये सब हम लोग पढ़े हुए 8-9 में, सिर्फ रिवीजन किया जा रहा है इस वीडियो में। अब देखिए सॉलिड क्या, सॉलिड मैटर का वो स्टेट है जिसका और वॉल्यूम दोनों डिफरेंट। क्या कहेंगे हम लोग, सॉलिड मैटर का वो स्टेट है जिसका और शेप। अब हम लोग को आगे जैसे फिजिकल केमिस्ट्री 11 और 12, तो ये तीन स्टेट आप देख रहे हैं मैटर का, इस तीनों को पढ़ना। लिक्विड और गैस को पढ़ना है 11 में और सॉलिड को पढ़ना है 12। ये समझिए कि इंट्रोडक्शन का क्लास है, लेकिन चीज इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ाया जाएगा सबका आगे चल करके यूज, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। अब देखिए, तो कहेंगे सॉलिड क्या है, तो सॉलिड मैटर का वो स्टेट है इसका शेप और वॉल्यूम डिफरेंट। लिक्विड क्या है, लिक्विड मैटर का वो स्टेट है लिक्विड मैटर का वो स्टेट है जिसका वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है लेकिन शेप इनडिफिनिट होता है। और गैस मैटर का वो स्टेट है जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों इनडिफिनिट होता है। इस सब का रीजन क्या है, एक आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे हम लोग, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम होता है। इंटर मतलब होता है दो,
इंटरमोलिकुलर मतलब क्या हुआ, दो मोलिकुल के बीच लगने वाले अट्रैक्शन के फोर्स यानी आकर्षण के बल को कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहा गया, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मोलिकुल्स और टू एटम्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दो मोलिकुल के बीच के जगह को कहते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतराण्विक जगह। तो क्या कहा गया, तो सॉलिड के केस में इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम होता है बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, और लिक्विड में सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा। और गैस एक ऐसा स्टेट है मैटर का जिसमें जिसके मोलिकुल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। इसके चलते क्या होता है, गैस मोलिकुल्स फ्रीली मूव करता है, अगर वो फ्री स्पेस है तो उसको जहां जाने का मन है वहां चल जाता है। अब देखिए, तो इस तीनों में क्या डिफरेंस है, सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, सॉलिड में। इंटरमोलिकुलर स्पेस किसमें कम, सॉलिड में। उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा, और गैस में सबसे कम। हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो गैसियस स्टेट में दिया है टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्डिंग में भी हम लोग पढ़ेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयोनिक आयोनिक इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल्स फोर्स। तो उस सबको हम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उस सब के बारे में। अभी आप देखिए, आपको पढ़ना है सबसे पहले सॉलिड। ये सॉलिड क्या है, सॉलिड कहेंगे हम लोग, ये सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर। ए सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड मैटर की एक अवस्था है विच शेप एंड वॉल्यूम आर डिफिनिट। शेप एंड वॉल्यूम आर डिफिनिट, जिसका शेप और वॉल्यूम डिफिनिट होता है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ strong intermolecular force of attraction, strong intermolecular force of attraction। ये किसके चलते, पूछ देगा कारण की क्या कारण है, तो हम लोग कहेंगे इसका कारण क्या देंगे कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सब आगे पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन क्लास। अब देखिए सॉलिड का एग्जांपल देते हैं, जैसे मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड। एक मरकरी है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका लिखिए कुछ एग्जांपल देते हैं। सोडियम है, आयरन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ETC। इसके बाद है दूसरा लिक्विड।
अब देखिए लिक्विड क्या है। तो लिक्विड बारे में बताए थे कि जिसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है लेकिन शेप इनडिफिनिट होता है। तो क्या लिखिएगा, ए लिक्विड इज ए लिक्विड इज ए स्टेट ऑफ मैटर। A liquid is a state of matter which volume is definite but shape is indefinite। यानी जिस कंटेनर में हम लोग लिक्विड को रखेंगे, लिक्विड उसी कंटेनर का शेप प्राप्त कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। अब देखिए एग्जांपल दिखाते हैं आपको लिक्विड का। जैसे वाटर है, बेंजीन है, इथेनॉल है या इथेनॉल भी है, इथेनॉल भी है, ETC। तीसरा स्टेट है गैस। गैस किसको कहेंगे हम लोग, ए गैस इज ए स्टेट ऑफ मैटर। A gas is a state of matter which shape and volume are indefinite। State of matter which shape and volume are indefinite। का शेप और वॉल्यूम दोनों इंडिफिनिट होता है उसे गैस का। इन केस ऑफ ए गैस द इंटरमोलिकुलर force of attraction is minimum। The intermolecular force of attraction is minimum and intermolecular space is maximum। और इसी यही कारण है कि गैस जो होता है, गैस का मोलिकुल्स तभी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट है, हम लोगों को चैप्टर है 11th में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल गैस का हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, etc। ये तो हो गया, ये हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब दिखाते हैं आपको केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिए, देयर आर 3 केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 केमिकल स्टेट्स, 3 केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। नेचर में जितना भी पदार्थ है, जितना मैटर है, वो सब 3 में से कोई एक है। तो 3 क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी केमिकल स्टेट 3 है मैटर का। एक को कहेंगे हम लोग एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये 3 स्टेट है, 3 केमिकल स्टेट। जितना भी मैटर आप इस संसार में देखते हैं, इस 3 में से कोई न कोई एक है। इसको अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।